हाँ जी बच्चों, असाइनमेंट मिल गया आप लोगों को? दोनों जगह, बरगाड़ी भी और फरीदकोट भी? चलो, हाँ जी। आज स्कूल में आपकी छुट्टी है या अभी क्लासेस लग रही हैं आज? ओहो, अच्छा, चलो चलो जी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। बस 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 अब बस, अब कुछ काम कर लें, कर लें। चलो जी बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या हम दो अल्फाबेट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ कर सकते हैं? कौन मुझे एक्सप्लेन करके बताएगा कि दो अल्फाबेट्स को कैसे ऐड करूं, कैसे सब्ट्रैक्ट करूं? नंबर्स को तो मुझे मालूम है कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट अल्फाबेट्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं? कौन समझाएगा मुझे? शाबाश। दोनों सेंटर्स पे से कौन सा बच्चा मुझे समझाएगा कि मैं दो अल्फाबेट्स को से x प्लस वाई कैसे ऐड करूं? 1 प्लस 2 तो मुझे मालूम है कि 1 प्लस 2 तो 3 होता है, या 3 प्लस 5 तो 8 होता है, बट x प्लस वाई तो मुझे आता नहीं करना। चलिए जी, फरीदकोट से एक बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। पीछे पीछे लास्ट। हाँ बेटा, आजा, आगे आ जा। आप बैठो, आप बैठो। Thus x plus y is not possible. All are not supposed to speak. He is telling me, हाँ जी, x plus y is not possible. You want to say x plus y is not possible? If I write, say, a plus 3, does it make a sense? Yes. Does it make a sense? It can be added only if that variables have a value. Perfectly okay. दूसरे पॉइंट, बैठो चलो। मुझे फरीदकोट, चलिए गो टू योर सीट। ये a plus 3 तभी पॉसिबल है, he says, when this variable has some value. Now who is going to explain the term variable? बरगाड़ी से गर्ल ऑन द सेकेंड बेंच, बोलो बेटा। सेकेंड बेंच पे कॉर्नर में जो लड़की था बरगाड़ी में, हाँ जी, व्हाट अ वेरिएबल इज? आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा आगे आ जाओ, माइक के पास आ जाओ। The alphabets which are used to represent the unknown quantity are called variables. दोबारा बोलो एक बार। The alphabets which are used to represent unknown quantity are called variables. परफेक्टली ओके। देखिए जी, बरगाड़ी से जो मेरे पास डेफिनेशन आ रही है, जैसे unknown alphabets which can take any value are called variables. Is it okay? Right or wrong? And what are constants? इस एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट है? Yes. Which one is constant? 3. So ये जो आपका कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, जहां पर आपने अब नंबर्स को छोड़ करके अल्फाबेट्स पर काम करना शुरू कर दिया, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, आप मेंसुरेशन पढ़ते हो, आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, उसी तरह से अलजेब्रा इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स।
और इस एल्जेब्रा का यूज इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का यूज हम बहुत देर तक करते रहेंगे. जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहोगे तब तक आप इन चीजों को यूज करते रहोगे. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट, वेरी करने वाला. Literal meaning, variable means which can vary, which can change. Anything that can change is a variable. और constant क्या होता है? Literal meaning, English meaning of constant. जो change नहीं होता, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा. So fixed जो है that is a constant और vary करने वाला variable. और variation कैसे? ये a तो a ही रहेगा, but the different values given to this a will change the value of this expression, right? If I take a as say 7, what will be the value of the expression a plus 3? 7 plus 3. If I take a as minus 2, what will be the value of the expression? Minus 2 plus 3. A becomes minus 2, then this expression becomes minus 2 plus 3. What is the result? Plus 1 or minus 1? Plus 1. So, as the value of variable in the expression changes, the value of expression also changes. ठीक है? तो आपके पास what is algebraic expression, what is a variable and what is a constant, ये बातें बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. ठीक है जी? algebraic expression कैसे बनता है? Who will tell me how we create an algebraic expression? Algebraic expression is the combination of constants, variables and operators. आपके पास वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं एंड ऑपरेटर्स. ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन कोई भी आपके पास हो सकता है. सो सब कुछ को मिला करके हम बनाते हैं एल्जेब्रिक expression. Variable is something that can take different values. नाम सेम रखा, values different देते चले गए. Constant is something that is not going to change at all. Right students? तो सबसे पहले आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए that is, if I say something, you should be able to write an algebraic expression for that particular thing, right? ये चीजें आगे तक वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं हम. जैसे कि हमने इंटीजर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स की थी. आप एक सेंटेंस लिखोगे, उस सेंटेंस के करस्पॉन्डिंग मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं. टर्मिनोलॉजी क्या किसके लिए यूज होती है बहुत इंपॉर्टेंट. अभी से अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी. राइट? तो सबसे पहले आप निकालिए अपनी असाइनमेंट. और सबने नहीं बोलना, सिर्फ हाथ खड़ा करना है. एक्सप्रेशन जिससे मैं पूछूंगी वही बताए. ओके? ऑल आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक. और जो आपको आगे ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें आप अपने एक्सप्रेशंस लिखते जाएंगे. दूसरी चीज, सबसे पहले ये जो इधर उधर लुढ़क रहे हैं, सीधे उल्टे बैठ रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रेट बैठो. बिल्कुल सीधे बैठो सारे के सारे. सेट स्ट्रेट एंड डोंट रोम अराउंड इन द क्लास. चलिए जी. फर्स्ट इज 5 times y from which 3 is subtracted. 5 times y from which 3 is subtracted. चलिए जी. फरीदकोट गर्ल्स ऑन द फर्स्ट बेंच उधर कॉर्नर में. 5 multiplied by y
Can I write it like this or should I write 5 multiplied by y? ये इम्पोर्टेंट चीज, कई बार आप इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को वेरिएबल x के साथ कंफ्यूज कर सकते हो. जब आप बैठो बेटा, जब आपके पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन है तो हम इस मल्टीप्लिकेशन साइन को ओमिट कर देते हैं. वी सिंपली राइट 5y, बट एक्चुअली व्हाट इट मीन्स 5 multiplied by y. Can I write it like this? तो अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक कांस्टेंट की और एक वेरिएबल की, तो आपको पहले कांस्टेंट लिखना है और फिर वेरिएबल. मुझे क्या कहा गया? 5 टाइम्स. ये जो वर्ड्स हैं, टाइम्स, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सबका एक ही मतलब है. If I say product of 5 and y means 5y. 5 times y means 5y. Multiply 5 and y means 5. तो ये टर्मिनोलॉजी अभी से बहुत क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के माइंड में. तो हमें क्या कहा गया? 5 times y from which 3 is subtracted. So 5 times y from which 3 is subtracted. So algebraic expression corresponding to this statement is 5y minus 3. Read out the next sentence. Next sentence and tell me the expression for that. The teacher distributes 5 toffees per student. Can you tell how many toffees are needed when there are x students? हाँ जी, गाड़ी से ये बॉयज इधर फर्स्ट बेंच पे माथे पे से रख लिया, क्या हाथ रख लिए हुए, क्या हो गया बेटा? यू, नो नो नॉट यू, आपके सामने स्पेक्स में जो लड़का बैठा है फर्स्ट बेंच पे, बोल में जा. क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं आप, आंसर तो हम बाद में करेंगे. हाँ जी, आंसर बोलिए फटाफट. 5 x. For second expression the answer is 5x. As the number of x क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स हैं, एक को 5 टॉफीज दे रहे हो, 5 हो जाएंगे तो कितनी टॉफीज देनी है? 5. If there are 5 students, how many toffees are to be distributed? 25. So if I take x as 5 here, what will I get? 5 into 5, 25. If I have 10 students, then how many toffees will be distributed? 50. It means x की वैल्यू क्या है अब मेरे पास? 10. 5 into 10, 50. So as you keep on changing the number of students, the number of toffees to be distributed will also change. So ये एक general expression हो गया. इसमें x को different values दे करके आप different toffees calculate कर सकते हो depending upon the number of students which are there in the class. चलिए जी, अब जरा ध्यान से लिखना. 7 subtracted from minus m. 7 subtracted from minus m. फरीदकोट सेकंड बेंच पे ये जो बॉयज हैं, -7 7 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? -m से. So minus m minus 7. Sit down please. Next is the side of a regular hexagon is L. Expression for its perimeter. Perimeter मालूम है सबको क्या होता है? Sum of sides of a पॉलीगन. अब हम बात कर रहे हैं हेक्सागन की. हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगी?
रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है? What do you mean by regular hexagon? All sides equal. जरूरी नहीं हमेशा हमारा जो हेक्सागन है वो रेगुलर हो, लेकिन इस केस में मेंशन्ड है रेगुलर हेक्सागन। इसका मतलब अगर मेरे पास 6 साइड्स हैं तो इन 6 की 6 साइड्स की जो लेंथ है वो L पेरीमीटर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो आई हैव L plus L plus L plus L plus L, दैट इज 6L। चलिए जी, नेक्स्ट इज लेट मीना's प्रेजेंट एज इज 5 years, एक्सप्रेशन फॉर द एज 3 years बैक। 3 years बैक, आज प्रेजेंट एज 5 years है, एक्सप्रेशन फॉर द एज 3 years बैक। Will you get an algebraic expression here? No. क्या आएगा मेरे पास? सबने नहीं बोलना। बरगाड़ी में ये राइट हैंड साइड पे 4th बेंच पे कॉर्नर में जो लड़की बैठी, Meena's present age is 5 years, expression for the age 3 years back. 5 minus 3, so what will you get? A constant. ठीक है, कोई चेंज नहीं। प्रेजेंट एज 5 है, 3 साल पहले एज विल बी 5 minus 3, that is 2 years. So the expression is a constant itself. बैठिए, अगर मैं यहाँ पर कहती Meena's present age is 8 years, what will be her age? What was her age 3 years back? 8 minus 3. और अगर मैं बोलूं प्रेजेंट एज A है, एज 5 years hence, एज 5 years hence, right now age is A, I want age 5 years hence. hence का मतलब plus 5, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ago means पीछे जाना है, hence means आगे जाना है। अगर मैं कहूँ प्रेजेंट एज A है, एज 3 years ago will be A minus 3, age 5 years hence will be A plus 5। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट 9 more than a number। सब बोलो फटाफट, सारे बच्चे बोलेंगे 9 more than a number। 9 plus एक मिनट, सब बोलोगे तो गड़बड़ी करते हो फिर। 9 more than a number, किसी भी नंबर से 9 ज्यादा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा? पीछे लास्ट में बरगाड़ी में लास्ट में जो 2 लड़कियां बैठी हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ जी, x plus 9, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, y plus 9, x plus 9, a plus 9, b plus 9। so 9 more than a number, कोई भी नंबर से 9 ज्यादा। नेक्स्ट इज a number diminished by 24, a number diminished by 24, diminished का मतलब रिड्यूस कर देगा। सो क्या एक्सप्रेशन आएगा? सब बोलेंगे फटाफट से। माइनस 24। बच्चों ये जो टर्म्स आ रही हैं, डिमिनिश, डिक्रीज, सब्ट्रैक्ट, ऑल आर सेम। 24 subtracted from a number
A number diminished by 24, decrease a number by 24, all means same. Next is 2 added to 1/2 of a number. 2 added to 1/2 of a number. फरीदकोट में लास्ट में लड़की बैठी है कॉर्नर. दोबारा बोलो. a/2 plus 2. 2 added to half of a number. किसी भी नंबर को हाफ करना है तो क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है. If number is say 10, half का मतलब 5, so you have to divide the number with 2. So 2 added to half of a number, right? If I ask 2 ध्यान से सुनना, 2 subtracted from 3/4 of a number. एक मिनट दोबारा लिख लो जरा, अगर ऐसे दिक्कत है. मैंने कहा 2 subtracted from 3/4 of a number. 3/4 of a number. 2 subtracted from 3/4 of a number. चलिए जी, एक हाथ फरीदकोट से खड़ा है पीछे, सेकंड थर्ड बेंच पे गर्ल. a/4 minus 2. Anji, how many of you say it is correct? a/4 minus 2. मैंने क्या कहा था बेटा? 2 subtracted from 1/4 of a number, or I said 3/4 of a number. हाँ जी बोलिए, क्या कहा था मैंने? 3/4. a/4 what it denotes? 1/4 और 3/4 बचे? 1/4. तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 into a. ध्यान से ये टर्म्स को समझें, बैठिए. If I would have said 1/4 of a number, this would have been the expression. If I say 1/2 of a number, this is the expression. If I say 3/4 of an. अच्छा एक बात और बताओ बच्चों, मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं, दोनों में कुछ फर्क है? डिफरेंट और सेम? हाँ जी जल्दी जल्दी बोलिए. I write 3a/4 और I write 3/4a. क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ जी, who says there is a difference? जो कहेगा डिफरेंस है, डिफरेंस एक्सप्लेन करेगा. जो कह रहा है नहीं है तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए. जल्दी बोलिए फटाफट. Are the two same or different? So don't get confused. I write 3/4a or 3a/4. Value will remain same. Let us take a as 2. यहाँ पर a को 2 डालोगे तो वैल्यू बनेगी 3/2. यहाँ पर a को 2 डालोगे तब भी वैल्यू क्या है? 3/2. Actually what we are doing here as well as here, 3/4 को a से मल्टीप्लाई, और जब ऐसे लिखा है इसका मतलब ये a is in the numerator not in the denominator. So I can write 3/4 into a/1 which will make 3a/4. Right? So ये difference clear होना, I mean you should be very much clear. If I write y/2 or I write 1/2y means same. Clear है? Now if I say 1/10 of a number increased by 5. 1/10 of a number increased by 5. 1/10 of a number increased by 5. फरीदकोट में boy on that side, left right hand side पे, check it first bench पे.
plus 5. Or can I simply write it x by 10 plus 5? बैठिए. Next लिखो. Next is 2 times a number increased by 3. जल्दी जल्दी सब बोलो. 2 times a number increased by 3. 3 multiplied by 3. ये आपका 11th ना 10th. 2 times a number increased by 3. 2x plus 3. 2 times means अब 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2x plus 3. Next is 3 times a number subtracted from 8. Be careful. 3 times a number subtracted from 8. 8 minus 3. हाँ जी. सेकेंड बेंच पे इधर फरीदकोट में. हाँ बोलो बेटा. 8 minus 3 times a number subtracted from 8. If I have said 8 subtracted from 3 times a number, 3m minus 8. बैठ जाओ. Next, quotient of y by 5 added to 10. Quotient of y by 5 added to 10. पर गाड़ी से girl on the first bench here. Y over 5 plus 10. थोड़ा loud बोलो. Then y over 5 plus 10. Y upon 5 plus 10. plus Plus 10. y upon 5 plus 10. Quotient of y by 5. Quotient क्या होता है? जो आपको डिविजन करने पर मिलता है. So y by 5 plus 10. ठीक है जी. Quotient of y by 5 added to 10. Next बताइए. ध्यान से बताना जरा. 5 multiplied by sum of x and y. 5 multiplied by sum of x and y. फरीदकोट में पीछे उसके साथ जो ब्लैक बोर्ड के साथ लड़का बैठा है. 5 into, should I write like this? Sum of x plus y multiplied with 5. अब एक बात बताना जरा. इसको बातें नहीं. 5x plus y को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे? शाबाश, जल्दी से बताओ. आपको जैसे यहाँ पे वर्ड लिखे हैं ना, 5 times the sum of x plus y, ऐसे इसके लिए एक एक्सप्रेशन बताना है. 5x plus y के लिए कौन बताएगा? जल्दी बोलिए. ये बाकी बच्चे ये 2-4 ही दोनों तरफ से हाथ खड़ा कर रहे हैं. बाकी क्या बात? नींद आ गई सबको? बरगाड़ी, मिडिल रो, स्टूडेंट्स ऑन द फर्स्ट बेंच, दोनों में से कोई भी बताओ फटाफट से. जल्दी जल्दी उठो. हाँ जी बोले बेटा. 5x plus y. 5 times x and y. 5 times x and y. 5 times एक मिनट ध्यान से. इस टर्म को अगर वर्ड्स में लिखना है तो क्या करोगे? 5 times x added to y. 5 times x added to y और y added to 5 times x या 5 times a variable added to another variable. किसी भी तरीके से लिख सकते हो. चलिए जी नेक्स्ट लिखो. 4 times a number divided by another number.
4 times a number divided by another number. हाँ जी, उस साइड पर सेकंड बेंच पे जो लड़की ने हाथ खड़ा किया हुआ है, राइट हैंड, हाँ बोलो बेटा। 4x अपॉन 4 times a number divided by another number. So 4x upon b. बैठिए, नेक्स्ट है 5 times a number multiplied by 3 times another number. 5 times a number multiplied by 3 times another number. ये बलगाड़ी में थर्ड बेंच पे बॉय जो बैठा है कॉर्नर में, 5x multiplied by 3. 5 times a number multiplied by 3 times another number. इसको और कैसे लिख सकते हो ये बताओ? 5 times a number multiplied with another number. क्या कोई और एक्सप्रेशन इसका दे सकती हूँ मैं? हाँ जी, गर्ल फरीदकोट में बोर्ड के साथ लास्ट में रखी। 5x in bracket and 3y in bracket. This is what you want to say? कोई और तरीका भी है इसके अलावा? Still another way? हाँ जी, कौन बताएगा और कैसे लिख सकते हैं इसको? ध्यान से देखो, 5 is the constant with x, 3 is the constant with y and they are being multiplied. तो क्या करें, मैं इन दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनके साथ xy लिख लूं। 15xy। समझ में आई है बात? So, कुछ भी आपके पास हो से 2x इंटू 3b, क्या लिखेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करके? 2xb। चलिए जी आगे चलते हैं। Sum of two consecutive numbers. What do you mean by consecutive numbers? Counting. 1 and 2 are they consecutive? Yes. 4 and 5 are consecutive? Yes. तो आपको लिखना है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। जल्दी बोलिए क्या होंगे सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स? बरगाड़ी मिडिल रो थर्ड बेंच पे जो लड़की बैठी है, बोल बेटा। 4 + 5. एक मिनट। x + y। एक मिनट, आप कह रहे हो x + y या फिर a + b। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंसेक्यूटिव है? ये तो कुछ भी हो सकते हैं। सब नहीं बोलेंगे। हाँ जी, बरगाड़ी से गर्ल ऑन द फर्स्ट बेंच, शी वांट्स टू सम हियर। बैठो बेटा। हाँ, उसने 4 + 5 बोला था। 4 + 5 बोला था। 4 + 5 is a restricted expression. मुझे एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए for sum of two consecutive numbers. How can I write it? चलिए जी, फरीदकोट सेकंड बेंच पे कॉर्नर में एक लड़के का हाथ खड़ा है, बोलिए बेटा। a + 1 + a + perfectly okay. Sit down please. यहाँ पर अब मैं a को जो मर्जी वैल्यू दे दूं, ध्यान से देखो। इफ आई टेक a as 5 + 1 6, 5 + 2 7, हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। a को मैं दे दूं 10 वैल्यू, ये 11, ये 12, हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। और आई कुड बताना जरा, क्या ऐसे भी लिख सकते थे?
तब भी अच्छा नो, व्हाई नो? ध्यान से देखो, ये अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो क्या ये कंसेक्यूटिव नहीं है? अगर मैं a को 5 वैल्यू दे दूं, ये 5 है, ये क्या है? 6. If I take a as 10, what will this be? 11. If I take a as say 20, this will be 21. So, हाँ जी बच्चों, ध्यान कहाँ है ये? बॉयज, फरीदकोट, सेकेंड बेंच, राइट हैंड साइड. So, sum of consecutive numbers like this or like this, or for that matter a plus 2, a plus 3, कुछ भी कर सकते हो. जिन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए. That's it. चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए. The time t in hours necessary to cover a distance d kilometer at the rate of r kilometer per hour is obtained by dividing the distance by the rate and is given by. एक्सप्रेशन लिखना है आपने, ध्यान से पहले समझो. आपको t का एक्सप्रेशन लिखना है. दिया क्या है? d is the distance and r is the rate in kilometers per hour. What will be the expression for t? शाबाश, आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है. क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या वहां से कुछ रिलेट कर सकते हो इसको? करो कोशिश फटाफट. आपको स्पीड के लिए क्या दिया है? डिस्टेंस के लिए दिया है d, और टाइम के लिए क्या दिया है? t. आपको t का एक्सप्रेशन चाहिए और ये दिया भी है. कैसे मिलेगा? डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय रेट. तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? सारे बोलो. ठीक है, टाइम का एक्सप्रेशन डिस्टेंस डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज. चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए फटाफट से. नेक्स्ट बताइए. प्रणव इज x years old. Lily is 5 times Pranav's age increased by 7 years. Expression for Lily's age. हाँ जी, ये फर्स्ट बेंच पे जो लड़का बैठा है फरीदकोट में, स्पेक्स वाला, बोलिए बेटा. 5x plus 7. प्रणव की एज का 5 टाइम्स और उसको किसने से इंक्रीज करना है? 7 से. बैठिए. नेक्स्ट बताइए. Jagjit is twice as old as Jagan. Jagan is y year old. Expression for Jagjit's age. सारे बोलो फटाफट से. 2y. The price of one article is p. The cost for n number of articles. p n. P is the cost, n is the number of articles. एक की कॉस्ट p है तो n की हो जाएगी p n. अब एक काम करेंगे आप, बाकी की 2 शीट्स. सेकेंड शीट समझ में आ रही है क्या है? देख लो जरा एक बार. फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन कीवर्ड्स. एक हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे r plus 10 मीन्स द डैश ऑफ अ नंबर एंड 10. क्या वर्ड यहाँ पे यूज करो? Out of the given keywords. Sum or addition of a number and 10. तो ये keywords ढूंढने हैं आपने. जो दिए उनमें से क्या बेस्ट फिट है वो आपको ढूंढना है. Let us take 8. देखो जरा. n minus 2 means a number subtracted by 2. ना,
हाँ, n-2 means dash by 2. A number decreased by 2 या diminished by 2, कुछ भी आ सकता है. समझ में आ रही है बात? Which one? n-2. n में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो n-2 means a number decreased by 2 और diminished by 2. अब आप मुझे बताएंगे 16th. n-9 means dash 9 from a number, subtract 9 from a number. तो वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? अब आप मुझे बताओगे 23rd. टाइम्स एंड प्रोडक्ट आर कीवर्ड्स फॉर व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. 15th देखिए, डिडक्ट, लेस एंड रिमूव आर द कीवर्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. 12th देखिए, sum, added to, more than, increased are keywords for addition. तो ये आपने 25th बताओ जरा. e+1 means 1 added to a number. तो ये समझ में आ गया कैसे करना है? इसको कंप्लीट करके लाएंगे और उसके बाद एक और चीज है आपके पास, दैट इज द क्रॉसवर्ड. देखो जरा समझ में आता है क्या करना है? चलिए, ये क्रॉसवर्ड हम क्लास में करेंगे. मेरी बात सुन लो, अगली बार ये लेकर के आएंगे आप. ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ये करके आएंगे, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे और क्रॉसवर्ड करेंगे. राइट स्टूडेंट्स? ओके. अब एक बात बता दो और मुझे कि अलजेब्रा फिनिश हो गया आपका क्लास में? चल रहा है. ओके 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 ओके. अलजेब्रा की इक्वेशंस कर रहे हैं? ठीक है बच्चे.